नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल फीलखाना पटियाला में कार्यरत हूँ। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण स्कूलों में छुट्टियाँ चल रही हैं। आपने इस महामारी से अपने आप को बचाना भी है, सुरक्षित भी रखना है, लेकिन साथ ही अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना है। आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसीलिए हम अध्यापक घर से ही आपको कुछ ना कुछ पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मुझे पूर्ण आशा है जो भी आपको यहाँ से पढ़ाया जाएगा, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी और उस पर अमल भी करेंगे। धन्यवाद। बच्चों, आपको पक्षियों की चहचहाहटें अच्छी लगती हैं ना? पक्षियों का चहचहाना मुझे भी अच्छा लगता है। और आज जो मैं कहानी आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ, 8वीं कक्षा की आओ हिंदी सीखे में से जो कहानी पढ़ने जा रही हूँ, वो कहानी है शायद यही जीवन है। और ये कहानी भी पक्षी जगत पर ही आधारित है। इस कहानी की जो लेखिका है वो पक्षियों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। अब आप पूछेंगे संवेदनशील क्या होता है? संवेदनशीलता होता है दूसरों के प्रति दया, प्रेम, ममता, खुशी, ये वाले भाव रखना। इन खुशी, दया, प्रेम, ममता जैसे भावों को लेने और देने का नाम ही संवेदनशीलता है। और एक बात और बताऊं, इस कहानी की लेखिका मैं खुद ही हूँ। मैंने ही ये कहानी लिखी है। मेरे घर में बैंगन के पौधों पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था और उस पर ही मैंने ये जो है कहानी लिखी। और जो पक्षी होते हैं बड़े ही बेजुबान होते हैं, पशु पक्षी बेजुबान होते हैं। हम उनकी भाषा नहीं समझ सकते, क्यों? इसलिए वो हमारे लिए बेजुबान ही हैं। हम उनके हाव भाव से समझ सकते हैं। तो अभी पीछे 20 मार्च को भी वर्ल्ड स्पैरो डे था, विश्व गौरैया दिवस। उसमें भी यही वो इसलिए मनाया जाता है कि हमारे देश में सब जगह जो है पक्षी जो है विलुप्त, पक्षियों की कुछ प्रजातियां जो विलुप्त होती जा रही हैं, जैसे ये गौरैया है। अगर आप उसकी चहचहाहट को दोबारा पाना चाहते हैं, वो आपके घरों में, आपके आंगन में, आपकी छतों पे, आपके पेड़ों पे फिर दोबारा से आए और आपकी दुनिया में, आपकी ज़िंदगी में एक चहल पहल सी, एक रौनक सी ला दे, तो उसके लिए जो है हमें कुछ करना होगा कि हमें अपने पेड़ पौधे लगाने होंगे, उनको काटना नहीं होगा, उनके लिए कृत्रिम घोंसले बनाने होंगे, उनके लिए पानी और दाने की व्यवस्था करनी होगी। तो ये जो कहानी है ये भी उसी को लेकर लिखी गई है, पक्षी जगत को लेकर ही लिखी गई है कि हमें पक्षियों के प्रति जो है संवेदनशीलता, दया, प्रेम रखना चाहिए। तो मैं आपके सामने अब ये कहानी जो है पढ़ने जा रही हूँ। आज सुबह सुबह मेरी ननद तेजी से भागकर मेरे पास आई और आंखें मटकाते हुए चहककर बोली, दीदी आओ, आपको कुछ दिखाती हूँ। जाने क्या दिखाना चाहती है? मैं भी असमंजस की स्थिति में उसके पीछे पीछे चल दी। बाहर बगीचे में एक ही कतार में लगे 3-3 फुट लंबे बैंगन के पौधों में से एक पौधे की टहनियाँ हटाकर बोली, देखो दीदी। मैं चकित रह गई। बैंगन के पौधे की बीच की शाखा के 2 पत्तों से जुड़े एक छोटे से प्यालेनुमा आकार के घोंसले और उस घोंसले में लाल रंग के छोटे छोटे 4 अंडे देखकर शायद जिंदगी में पहली बार इतने करीब से इतना नन्हा सा प्यारा सा घोंसला देखा था। मैं उत्सुक थी यह जानने के लिए कि किस पक्षी ने तिनको मुलायम रेशों, रुई व ऊन से बुनकर और पत्तियों से सिलकर नीड़ का निर्माण किया है। मैं उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाना चाहती थी, इसलिए अब मेरी दुनिया ही परिवर्तित हो गई थी। पहले जिन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने का समय अभाव रहता था, अब केवल वही चीज़ें नज़र आ रही थी। गुलाब के पौधे, विभिन्न रंगों के फूल, पत्तियाँ, लताएं, आंगन में लगे ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़, कौवे
कोयल, बुलबुल, तोते, मैना तथा तितलियां इत्यादि। इसी बीच एक छोटी सी चंचल जैतूनी हरी चिड़िया, जिसे दर्जिन कहते हैं, जिसके नीचे के अंग सफ़ेद, जंग जैसे रंग की शिखा, दुम में दो सुई की तरह नुकीले पर जो तन कर खड़े रहते हैं, बार बार उस घोंसले में आकर बैठती और कुछ देर बाद उठ जाती। दोपहर को बच्चों के स्कूल से लौटने पर मैंने उन्हें घोंसले और चिड़िया और अंडों के बारे में बताना उचित नहीं समझा कि कहीं वे चिड़िया की उत्कृष्ट रचना घोंसला व अंडे तोड़ न दें। किंतु बाद में मैंने सोचा कि बच्चों को भी पक्षी जगत से परिचित होना चाहिए, इसलिए मैंने उन्हें पौधे की शाखाएं हटाकर घोंसला व अंडे दिखा दिए तथा उन्हें घोंसले को हाथ न लगाने की हिदायत भी थी। बच्चे भी अब मेरी तरह प्रतीक्षा करने लगे कि अंडे में से बच्चे कब निकलेंगे। साथ ही साथ घोंसले में चिड़िया के आगमन और उड़ान पर भी वे निगरानी रखने लगे। करीब 10-11 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। मामूली सी अनजान चिड़िया अब हमारी परिचिता बन गई थी। अनेक चिड़ियों को फुदकता देखकर हम अपनी चिड़िया पहचान लेते थे। 12वें दिन चिड़िया ने अंडों पर बैठकर अपने शरीर की गर्मी से अंडे सेक दिए थे। अब घोंसले में बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे रूई के फाहों की तरह 4 बच्चे थे। उन्हें अपलक देखकर मैं फूला नहीं समा रही थी। मुझे अजीब सी खुशी हो रही थी। अगले दिन तक चारों की आंखें बंद थीं। चारों आपस में जुड़े हुए अपनी अपनी खुली चोंच बार बार ऊपर की ओर उठा रहे थे, जैसे खाने के लिए मांग रहे हों। 3-4 दिन तक मैं लगातार उन्हें निहारती रही। वे हर समय अपनी खुली चोंच भोजन के लिए ऊपर ही किए रहते। चिड़िया माँ बार बार उड़कर जाती, चोंच में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े व मच्छर लाकर बच्चों के मुंह में डाल आती। चिड़िया किसी को सामने पाकर सीधा घोंसले पर न बैठती, सबसे नीचे की शाखा पर फुदकते हुए अन्य शाखाओं से होती हुई घोंसले के पास जा बैठती। रात को दबे पांव जाकर घोंसले में बच्चों को चिड़िया के साथ निश्चित सोया देखकर मैं भी निश्चिंत होकर सो जाती। एक दिन दोपहर को मैंने घोंसला देखा तो दिल धक से रह गया। घोंसले से जुड़े 2 पत्तों में से एक पत्ते के टूट जाने के कारण घोंसला दूसरे पत्ते के सहारे उल्टा लटक रहा था। घोंसले में से 2 बच्चे भी लटक रहे थे तो 2 नीचे मिट्टी में अचेत अवस्था में गिरे पड़े थे। मैंने अपने पति और बच्चों की मदद से नीचे गिरे बच्चों को उठाकर प्लास्टिक के गोल डिब्बे में रख दिया। एक पत्ते के अवलंब से लटक रहा घोंसला हाथ लगाते ही पत्ते से अलग होकर हाथ में आ गया। मैंने घोंसले को भी उसी डिब्बे में रख दिया। धूप बहुत तेज थी, इसलिए डिब्बा भी उसी पौधे के नीचे छाया में रख दिया। चारों बच्चे खुली आंखों से मेरी गतिविधियों को देख जैसे मुझे धन्यवाद कर रहे थे। मैंने उन्हें रुई से पानी पिलाने का प्रयास किया, पर सब व्यर्थ, क्योंकि उन्हें ना तो खाना आता था और ना ही पीना। काफ़ी देर बाद चिड़िया माँ बच्चों को डिब्बे में तलाश कर उन्हें भोजन उपलब्ध करवाकर उड़ गई। संध्या होने को थी। मुझे रसोई घर में काम निपटाना था। साथ ही साथ मन आशंकित था कि कोई चील या बिल्ली डिब्बे में रखे बच्चों पर धावा ना बोल दे। यदि डिब्बा घर के भीतर लाती तो इनकी माँ इन्हें ढूंढती रहती। काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे घोंसले को पुनः शाखा पर बांधने का उपाय सूझा। अब मैंने 2 बच्चों को भी घोंसले में डालकर घोंसला उसी पौधे की सबसे नीची डाली पर एक पतली सी रस्सी से बांध दिया, ताकि मैं रसोई घर से उन पर निगरानी रख सकूं। पास के पौधे के पीछे बैठी बिल्ली को देखकर मैं घबरा गई। मैंने बिल्ली को तो भगा दिया, किंतु उसका भय अभी भी टला नहीं था। इसलिए मैंने घोंसले को रस्सी खोलकर घोंसला उसी पौधे की सबसे ऊंची डाली पर फिर से बांध दिया। अब बच्चे सरल ध्वनियों से मानो मानो पुनः मेरा शुक्रिया कर रहे थे और केवल दर्शक बने रहने वो घोंसले से बाहर न फुदकने का वादा भी। आज मैं स्वयं को शौकिया पक्षी दर्शक से बढ़कर कुशल पक्षी विशेषज्ञ अनुभव कर रही थी और जैसे अब पक्षियों से आत्मीय संबंध स्थापित कर उनकी अंतरंग बातें भी समझने लगी थी। सांझ हो गई। चिड़िया माँ काफ़ी देर से इधर उधर मंडरा कर घोंसला ढूंढ रही थी। बच्चों ने घोंसले से मुंह बाहर निकालकर ची ची कर माँ से संबंध स्थापित कर लिया। अब घंटा भर चिड़िया माँ द्वारा आहार ला लाकर बच्चों को खिलाने का क्रम जारी रहा। रात्रि में चिड़िया
और बच्चे बिल्ली से सुरक्षित गहरी नींद में थे। सुबह सूर्योदय से पहले ही मैंने घोंसले में झांका तो पाया कि चिड़िया माँ घोंसले में नहीं थी। तीनों बच्चे पंख फड़फड़ाकर फुर फुर उड़ने की सूचना दे रहे थे। दोपहर तक तीनों भी उड़ गए थे, मुक्त जीवन जीने के लिए। अब घोंसले में केवल एक ही बच्चा रह गया था। छोटा होने के कारण शायद उड़ नहीं पाया था। रात भर मैं चैन की नींद सो नहीं पाई, क्योंकि आज उसकी माँ भी उसके पास नहीं थी। आज रविवार था, सभी घर पर थे। आज चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर आकर कभी घोंसले के ऊपर बैठता तो कभी पत्तों पर। शायद आज वह उड़ने की चाह में फुदक रहा था। इसी बीच उसकी माँ को उसके पास बैठा देख मन गदगद हो गया। मैंने कैमरे से चिड़िया के बच्चे के बहुत से चित्र लिए। मेरा बेटा और बेटी प्यार दुलार में बच्चों को अपने स्टडी रूम में ले आए और खेलते रहे, फिर बाहर घोंसले में छोड़ आए। अब हम सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। 2 घंटे बाद घोंसला खाली था। बच्चा उड़ गया था स्वच्छंद जीवन की चाह में। मैं बहुत उदास थी। तभी मेरे हाथों का स्पर्श करते हुए मेरी बेटी बोली, माँ कोई बात नहीं, वो चिड़िया का बच्चा उड़ गया तो क्या, मैं हूँ ना, आपकी नन्ही सी चिड़िया आपके पास। मैं उसकी ओर देख रही थी और सोच रही थी, सचमुच यह चिड़िया ही तो है। यह भी एक दिन उस चिड़िया की तरह उड़ जाएगी। मुक्त जीवन की चाह में जीवन की परिवर्तनशीलता को समझने का यही एक मूल मंत्र है। शायद यही जीवन है, शायद यही जीवन है। बच्चों, आपने ये कहानी सुनी, शायद यही जीवन है। कैसी लगी आपको? मुझे पता है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बच्चों, पशु पक्षियों के प्रति आपको भी स्नेह रखना चाहिए, उनको देखना। आप, मुझे तो लगता नहीं है कि आप प्रकृति को, आजकल आप अपने घरों में हो, आपको प्रकृति को निहारना चाहिए। पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, फूलों को, आसमान को, कितना अच्छा लगता है। बहुत सुकून देती हैं ये चीज़ें। आपको फिर एहसास होगा कि हम जीवन का जो असली सुख भोग रहे हैं वो इन्हीं चीज़ों में है। ये चीज़ें जितना हमें आनंद देती हैं, बाहर की जो चीज़ें हैं और चीज़ें जो हैं मनुष्य के द्वारा बनाई हुई जो चीज़ें हैं वो इतना आनंद नहीं देती। इनका जो सुकून है वो हमारे भीतर तक, गहराई तक जाकर हमें संतुष्टि प्रदान करता है। मुझे पूर्ण आशा है कि आप ये कहानी पुनः पढ़ेंगे भी और इस पर विचार भी करेंगे और इसे लिखेंगे भी। थैंक यू, धन्यवाद। बच्चों, हमने 8वीं कक्षा का पाठ शायद यही जीवन है पढ़ा। अब हम उस पाठ का जो है अभ्यास करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि आपने भी पुस्तकें खोल ली होंगी, या जब भी आप पढ़ेंगे तो आपके पास अपनी पुस्तक होंगी, तो आपके लिए ये पढ़ना पाठ, इसका अभ्यास करना बहुत आसान होगा। अभ्यास में पहले हैं गुरुमुखी और देवनागरी लिपि के जो शब्द हैं वो आपने लिख कर उनका अभ्यास करना है। जैसे पंजाबी में अगर बगीचा है तो हिंदी में भी बगीचा, पंजाबी में बैंगन है तो हिंदी में भी बैंगन, अंडे अंडे, गतिविधियाँ गतिविधियाँ, संबंध संबंध, मूल मंत्र मूल मंत्र। ऐसे ही पंजाबी और हिंदी भाषा के जो शब्द हैं उनको आपने पढ़ना भी है, लिखना भी है। उसमें जो अंतर है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। वेड़ा आंगन, आलना घोंसला, चुंज चोंच, इंतज़ार प्रतीक्षा, धन्यवाद धन्यवाद, भोजन आहार। बच्चों, अब हम शब्दार्थ करने जा रहे हैं। पहला शब्द है असमंजस, उसका अर्थ है कुछ ना सूझना। दूसरा है समय अभाव, उसका अर्थ है समय का अभाव या कमी। नीड़ घोंसला, निहारना प्यार से देखना। निश्चिंत बिना किसी चिंता के, बेफिक्र। अचेत मूर्छित, बेसुध, होश ना होना। अवलंब सहारा, आशंकित, शंका होना। अंतरंग बातें, पक्षी जगत का अंदरूनी व्यवहार।
बच्चों, अब मैं आपके सामने इसके प्रश्न उत्तर करने जा रही हूँ, जो एक दो वाक्यों में लिखना है। उनका उत्तर आपने। पहला प्रश्न है, लेखिका ने आंगन में क्या देखा? लेखिका ने आंगन में एक छोटा सा घोंसला देखा। चिड़िया का रंग रूप कैसा था? चिड़िया का रंग जैतूनी हरी, नीचे के अंग सफ़ेद, जंग जैसे रंग की शिखा थी। चिड़िया के कितने बच्चे थे? चिड़िया के 4 बच्चे थे। बच्चे भोजन की मांग किस प्रकार करते थे? बच्चे खुली चोंच ऊपर करके बार बार भोजन की मांग करते थे। घोंसला नीचे मिट्टी में कैसे गिर गया? घोंसले से जुड़े 2 पत्तों में से एक पत्ते के टूट जाने के कारण घोंसला जमीन पर गिर गया। लेखिका ने घोंसले को ऊपर की टहनी पर बांधने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि बिल्ली के भय से और उसके हमले से बचाने के लिए लेखिका ने जो है घोंसले को ऊपर बांधने का निश्चय किया। बच्चे अपनी माँ से संपर्क कैसे स्थापित करते थे? बच्चे ची ची की ध्वनियाँ निकालकर, आवाज़ें निकालकर माँ से संपर्क स्थापित करते थे। 3 बच्चे मुक्त हो गए थे, परंतु चौथा बच्चा क्यों नहीं मुक्त हो पाया? 3 बच्चे मुक्त हो गए थे, चौथा बच्चा इसलिए मुक्त नहीं हो पाया क्योंकि वह बहुत छोटा था। लेखिका चौथे बच्चे के उड़ जाने पर भी क्यों उदास हो गई? क्योंकि लेखिका को पक्षी जगत से प्यार था। उसका पक्षियों से आत्मीय संबंध स्थापित हो गया था, और उस पक्षी के उड़ जाने पर वो उदास तो थी, लेकिन साथ ही अब उसे ये भी एहसास हो गया था कि जो उसकी बिटिया है वो भी किसी न किसी दिन इस पक्षी की भांति उसे छोड़कर चली जाएगी, उड़ जाएगी, इसलिए वो उदास थी। जीवन परिवर्तनशील है, इस तथ्य के बारे में आप कोई उदाहरण लिखो। जीवन परिवर्तनशील है, जैसे कि एक ठहरा हुआ पानी, अगर पानी ठहर जाए तो उसमें बुदबू पैदा हो जाती है। जैसे कि अगर कोई स्थिर है तो वो उसका जड़ होने के समान ही है। तो अगर जीवन में परिवर्तन नहीं होगा तो ज़िंदगी में वो खूबसूरती, वो सुंदरता नहीं होगी, जीवन में वो आनंद नहीं होगा। जैसे कि ऋतुएं बदलती हैं, अगर एक ही ऋतु चलती रहे तो, जैसे कि सुबह सूर्य आता है और शाम को ढल जाता है, रात को चांद आ जाता है। तो परिवर्तनशील जीवन जो है वो हमें जो है एक हमारे जीवन को खूबसूरती भी देता है, एक गति भी देता है। इन प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखे। चिड़िया, घोंसला, अंडे, बच्चे, इनके द्वारा जीवन की परिवर्तनशीलता उद्भासित होती है। क्या आपको मानव जीवन में भी ऐसी परिवर्तनशीलता दिखाई देती है? कोई 2 उदाहरण देकर समझाएं। मानव जीवन बच्चों, जैसे पहले मैंने अभी चांद और सूरज का उदाहरण दिया, यहाँ आप सुबह और रात का उदाहरण दे सकते हो, मौसम का उदाहरण दे सकते हो, बच्चे का उदाहरण दे सकते हो कि बच्चा पहले पैदा होता है, छोटा होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर जवान हो जाता है, फिर बाद में वो बूढ़ा हो जाता है। तो इस तरह जो है जीवन में परिवर्तन आता ही रहता है। जीवन परिवर्तनशील है तो ही वो गतिशील है। चिड़िया के बच्चों की प्रत्येक गतिविधि पक्षी जगत की स्वभावगत विशेषताओं को प्रकट करती है। किसी एक गतिविधि को ध्यान से देखकर लिखें। तो बच्चों, आप अपने घर में आजकल, जैसे आप अपने घर में हो, किसी पक्षी, आपके घर में बहुत सारे पक्षी जो हैं, आप छत पर जाकर देखो, अपने आंगन में देखो, तो बहुत सारे पक्षी जो हैं आपको दिखाई देंगे। और किसी भी पक्षी की गतिविधि को आप ध्यान से निहारें और फिर उसे अपनी कॉपी में लिखें। अब इसमें आपको मैं पर्यायवाची शब्द करवाने जा रही हूँ। पर्यायवाची शब्दों में ये देखिए बच्चों, पर्यायवाची शब्द पहला है घोंसला, उसका पर्यायवाची शब्द है नीड़, खोंता। फिर है कतार, पंक्ति, क्रम। फिर है पक्षी, पक्षी के पर्यायवाची हैं खग, विहग। चाह, उसके पर्यायवाची शब्द हैं इच्छा, कामना।
फिर है फूल, उसके पर्यायवाची शब्द हैं पुष्प, सुमन। फिर है शाखा, शाखा का टहनी, डाल या डाली भी कह सकते हो आप। अगला है विपरीत शब्द। ये देखो बच्चों, विपरीत शब्द। पहला है परिचित, उसका विपरीत शब्द है अपरिचित। दूसरा है आगमन, उसका है गमन। और तीसरा है दर्शक, उसका विपरीत शब्द होगा श्रोता। दर्शक यानी कि देखने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला। फिर है मुक्त, उसका है बंधन, मुक्त मतलब आजाद। निर्माण, उसका है ध्वंस, निर्माण मतलब किसी चीज का बनाना, ध्वंस उसका नष्ट हो जाना। धूप, धूप का विपरीत शब्द है छांव। आगे है उपलब्ध, अनुपलब्ध। आगे है अचेत, उसका विपरीत शब्द है सचेत। फिर है बंधन, उसका विपरीत शब्द है मुक्ति, बंधन, मुक्ति। आगे हैं बच्चों नए शब्द बनाएं। इसमें दो शब्द दिए हैं जिनके बीच में जमा का निशान लगाया गया है। उन दो शब्दों में से आपने जमा का निशान हटाकर शब्द बनाना है। नए शब्द बनाएं। ये देखिए, ये मैंने आपके लिए लिखा है इस तरह से कि समय प्लस अभाव, तो बन गया समय भाव, समय अभाव। अगला है विद्या प्लस आल्य, उसका जब आप जमा का निशान हटाएंगे तो वो बन जाएगा विद्यालय। फिर है कार्य, विद्यालय जैसे आप स्कूल, कार्य प्लस आल्य, कार्यालय। ये इस तरह से लिखा जाएगा। आपने अ को हटा देना है, आ की मात्रा का प्रयोग करना है यहाँ पे। जैसे मूल मंत्र, इसमें आपने मूल प्लस मंत्र को, इस प्लस का निशान हटा देंगे तो मूल मंत्र बन जाएगा। परिवर्तनशील, इसमें भी आपने जमा का ये प्लस का निशान हटा देना है तो बन जाएगा परिवर्तनशील। आगे है बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला है, ये देखिए, ये देखो बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला शब्द है सूर्य का उदय होना, यानी कि सूर्योदय। दूसरा शब्द है देखने वाला, दर्शक। जैसे अब आप देख रहे हो तो आप क्या हुए, दर्शक, और मैं बोल रही हूं तो मैं हो गई वक्ता। समय का अभाव, समय अभाव। जिसकी जानकारी हो चुकी हो, ज्ञात। जिसकी जानकारी ना हो, अज्ञात। पक्षी जगत की जानकारी रखने वाला, पक्षी विशेषज्ञ। अगला शब्द है बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए। जैसे आप बिना पलक झपकाए यहाँ देख रहे होंगे, उसको कहते हैं अपलक। क्या कहते हैं, अपलक। बच्चों आगे है मुहावरों का प्रयोग। ये मैंने इसका नहीं बनाया, चार्ट पेपर पे नहीं लिखा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। फूला नहीं समाना, आपने मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। फूला नहीं समाना का मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। जब मैं कक्षा में प्रथम आया तो मैं फूला नहीं समाया। धावा बोलना, आक्रमण, आक्रमण करना। जैसे चूहे पर बिल्ली ने धावा बोल दिया। मन गदगद होना, बहुत खुश होना। जब मैं मैच जीत गया तो मेरा मन गदगद हो गया। या दौड़ में मुझे इनाम मिलने पर मेरा मन गदगद हो गया। दिल धक सा रह जाना, यानी कि घबरा जाना। लेखिका ने जब घोंसले में से बच्चा नीचे गिरा हुआ देखा तो उसका दिल धक से रह गया, यानी कि वो घबरा गई। जब भी बच्चों आप मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हो तो आपने अर्थ आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपने अर्थ से वाक्य नहीं बनाना,
मुहावरे से ही अर्थ बनाना है। इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। आगे हैं, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए सही विशेषण शब्द चुनकर लिखें। जैसे इसमें आप पुस्तक में देखेंगे 11वां प्रश्न है कि रंग बिरंगे, पतली, चंचल, हरे भरे, नोकीले, ऊंची, मेरी, गोल। ये ऊपर शब्द दिए गए हैं, ये सारे शब्द विशेषण हैं। और नीचे जो है संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा शब्दों के आगे आपने चुनकर विशेषण शब्द, सही विशेषण, सही संज्ञा शब्द के आगे सही विशेषण शब्द लिखना है। इसके लिए भी मैंने आपके लिए ये तैयार किया है। जैसे ये देखिए, सही विशेषण शब्द लिखना है। जैसे पेड़, पेड़ के आगे आएगा हरे भरे, हरे भरे पेड़। रस्सी, रस्सी का विशेषण आगे, उसके आगे आएगा पतली रस्सी। भाले, भाले संज्ञा शब्द है, उसके आगे आएगा नोकीले भाले। आगे है चिड़िया, चिड़िया संज्ञा शब्द है, उसके आगे विशेषण आएगा चंचल चिड़िया। डिब्बे, डिब्बे भी संज्ञा है, उसके आगे विशेषण आएगा गोल डिब्बे। आगे है डाली, डाली संज्ञा शब्द है, उसके विशेषण आएगा उसका ऊंची डाली। आगे है ननद, आगे उसके आगे आएगा मेरी ननद। फूल, फूल के आगे आएगा रंग बिरंगे फूल। बच्चों, अब हमारा ये जो है अभ्यास ख़त्म हो गया है, लेकिन इसमें कुछ रचनात्मक अभिव्यक्ति भी दी गई है, मौखिक अभिव्यक्ति की। क्या आपने कोई पशु पक्षी पाला है तो अपना अनुभव कक्षा में सुनाएं। आप अपना अनुभव, आज कल कोई भी आपका अनुभव अगर आपके साथ होता है तो आप उस अनुभव को जब भी कक्षा में आएंगे तो मुझे ज़रूर सुनाएंगे या लिख कर लाएंगे। या लिखित अभिव्यक्ति कि यदि आपके घर में कोई पालतू पशु पक्षी है तो उसकी गतिविधि नोट करें और आप उसकी सुरक्षा किस प्रकार करेंगे। जैसे आपके घर में कोई कुत्ता है या कोई और बिल्ली है या पक्षी है कोई, आप उसकी देखभाल किस प्रकार से करते हैं, उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखें और उसे जो है लिखें भी। और इस तरह आपका लिखने का अभ्यास भी होगा और आप अपने अनुभवों को अच्छी तरह से व्यक्त भी करेंगे। और इसके पश्चात कक्षा में आकर जब भी हम मिलेंगे तो आप मुझे कक्षा में आकर सुनाएंगे भी। मुझे लगता है आपको ये जो है अभ्यास अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी, अगर इसमें लगता है कि आप कोई कुछ छूट गया है या आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप जो है फिर जब भी हम मिलेंगे तो तब वहाँ पर हम विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।